तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई डिबेट में आकर मोदी जी के बारे में लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग मोदी जी को वोट देते हैं पर हिंदुओं के लिए मोदी जी किए क्या हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे गिनाना शुरू किया कि हिंदुओं के लिए मोदी क्या क्या किए हैं, तो यह उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ऑडियंस से ही यह लड़ने लगा था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है और ये मोदी जी के बारे में कुछ भी बोले जा रहा था और हिंदुओं के बारे में। तो इस बात पर भी ओ भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। सर मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार यही बोला जा रहा है बीजेपी का लाभ हो रहा है, बीजेपी का लाभ हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी आई और आगे भी जब बीजेपी आएगी, दोनों हिंदू मुस्लिम के वोटों से आएगी। तो बीजेपी का कहां से लाभ हो रहा है? तो दोनों पार्टियों से हो रही है। हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बीजेपी नहीं कर रही। हर जगह पर सिर्फ दंगे ही दंगे हो रहे हैं। कोई रामनवमी पे कर रहा है, कोई रोजेदारे बोल रहे हैं, बट ये नहीं समझ रहे कि हिंदुस्तान एक है। मुस्लिम और हिंदू या फिर कोई भी जाति हो, हर कोई एक है। सबको एक साथ मिलना चाहिए। एक दूसरे के विरोध इतना करना जरूरी थोड़ी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के लिए ताली। सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से और शोएब सर आपसे है। सर मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से आता हूँ। मेरे जस्ट बगल में रोहतास जिला है और आपने जैसे सासाराम में जो दंगे हुए उनका जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद में भी साल 2017 में एक ऐसा ही दंगा हुआ था जहां पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था और बहुत सुनियोजित तरीके से छत के ऊपर से पत्थर चलाए गए थे। और सासाराम में भी आप जहां का बात कर रहे हैं वहां भी लगभग कुछ ऐसा ही सीन है। और दूसरी बात सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि बिहार में आपकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है आपकी महागठबंधन की, वहां पे बिहार पुलिस आज मिला के कुल 16वीं बार पीटी है पिछले 6 महीने में। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? 16वीं बार, ठीक है। ये दो जी मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमाई साहब से। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आराम फरमाते हैं। दोनों आपके दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। जी शोएब भाई आप आइए अपनी बात को जवाब भी आ जाएगा। बहुत देर से मैं कुछ बोला भी नहीं हूँ। देखिए, एक बात आई थी कि भाई यहाँ से हिंदू इलाका नहीं होता है। हिंदू इलाका उसको बोलते हैं भाई साहब जहां पे बीजेपी का एमपी जाके बोलता है कि ये हिंदू इलाका है, यहाँ पर जो है मुसलमानों के सामान का बहिष्कार करो। दिल्ली में हुआ ना, हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहां पर यहाँ से आप जाकर के सब्जी ठेले वाले को कहते हैं कि तू मुसलमान है, आधार कार्ड दिखा, यहाँ कैसे आ गया, हिंदू इलाके में सब्जी कैसे बेच रहा है, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। हिंदू इलाका उसको कहते हैं जहां नवरात्रि में बीजेपी का नेता जा जाके कहता है मुसलमानों की दुकान बंद करो, ये चिकन और मटन के, क्योंकि नवरात्रि है, तुम यहाँ पर अपना कारोबार नहीं, उसको हिंदू इलाका कहते हैं। और किसी ने बोला हिंदू इलाका? किसी ने बोला हिंदू इलाका? देख लीजिए जाकर के। क्या योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये कोई हिंदू इलाका है? क्या नहीं क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोमई ने बोला हिंदू इलाका है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने बोला ये हिंदू इलाका है? और उन्होंने कहा है क्या 2017 में पॉलिसी निकाली? पॉलिसी सरकार किसकी थी भाई? सरकार थी, ठीक है, अच्छी बात है। किसकी? मैंने कहा किसकी? तो क्या मुसलमान कोई खास तौर पर मुसलमान के लिए नहीं? सरकार किसकी थी? अरे बताने में क्या, मुसलमान के लिए नहीं हुई। 2017 में, मैं बताता हूँ, एक सेकंड, 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं भाई? कौन अभी करिए आपने पिछले 1.5 मिनट उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहे थे आप। अरे सर, सच को बोलने में बैटिंग नहीं कहते, सच को बोलना बैटिंग नहीं होती, वो सच्चाई होती है। सुधांशु त्रिवेदी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको यह पता है कि वोट मिलने की संभावना बहुत कम है, परंतु फिर भी ईमानदारी से काम करो। यह होता है सरकार में रह के सबका साथ सबका विकास करना। पर एक बात इन्होंने बहुत पूछा था इलाका, तो मैं पूछना चाहता हूं शोएब जमाई साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, एक देश बताइए जहां इस्लाम धर्म के सारे फिरके पाए जाते हो। कोई ऐसा देश नहीं, केवल भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है, चूंकि यह हिंदू मेजॉरिटी का देश है। और दूसरा बताता हूं, इस देश में जो इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां चरारे शरीफ जैसी मजार भी जला दी जाती है और मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस जहां रखा है, वो पवित्र हजरत बल की मस्जिद पे भी आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। सिर्फ जहां जय श्री राम वाले मेजॉरिटी में है, वही दुनिया में एकमात्र इलाका है जहां मस्जिदों धमाके नहीं होते, जहां निजाम में मुस्तफा हो जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सब जगह धमाके होने लगते हैं। बताना पड़ेगा आपको, आप सांसद हैं। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, हिंदू हृदय सम्राट की आप कह रहे हैं मुसलमान, ये हिंदू जो है संख्यक हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं और हिंदू जो है वो यहाँ से सुरक्षित नहीं है। अरे जब मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत मारिए ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए ये सुरेंद्र राजपूत, एक वाजिब सवाल आया कि जब बीजेपी शासित राज्यों में कोई दिक्कत होती है,
अगर यूपी में दिक्कत होगी, क्योंकि आप खुद लखनऊ से आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। अगर बिहार में दिक्कत हुई है और अगर बंगाल में दिक्कत हुई है, तो क्यों नहीं वहां के सूबे के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होते? कि सारे के सारे दंगाई जब पकड़े जाते हैं वो सारे भाजपाई क्यों निकलते? आप भाजपाइयों के अलावा कोई और दंगाई पकड़ा ही नहीं जा रहा। सुनिए, वहां दो ढंग से लोगों की मृत्यु हुई थी, एक दंगाइयों के द्वारा, एक पुलिस की गोलियों के द्वारा। दोनों में सिर्फ सिख मरे थे। पुलिस की गोलियों से भी सब संगी मार रहे थे। मैंने कहा ना, बोलो, पुलिस की गोली से भी संगी मार रहे थे। संगी इसे ये संगी जो है जहां चाहते हैं वहां दंगे में सपोर्ट कर। संघ से बड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। भैया जी कुछ ज्यादा ही बह रहे हैं भावना में। हम क्या बताएं, पुलिस की गोली में भी संगी दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, हम आपको बात बताएं, जानते क्यों दंगे नहीं होते आज की डेट में? अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए तो हमारे राज्यों में क्यों नहीं होते? ऊपर ऊपर ड्रोन चलता है। क्यों? वो देखता है किस घर में पत्थर है। क्योंकि मैंने माना गुस्से में आदमी कुछ बोल देगा, मान लीजिए हाथ में डंडा भी लिए चला देगा, ये पत्थर कहां से आते हैं छतों पे रखे हुए? ये अगर कई दिन पहले से नहीं रखे गए होते हैं तो नहीं आते। और जब से ड्रोन चलने लगे और पत्थर दिखा जाने लगा, वो कह रहे ट्रक में आते, ट्रक में आते। सुनिए, ट्रक में आए, दिल्ली में भी सुनिए, एक मिनट, दिल्ली में भी ताहिर हुसैन के घर पे पत्थर ही नहीं, एसिड की बोतलें भी थी। और इतना ही नहीं, वो एंगल आयरन वाला गुलेल भी बना एसिड ये, और वो भी अनायास आ गया था। ये जो लोग चाहते हैं ना कि जातियों में विभाजित रहे, जो पार्टियां कहती है ना सामाजिक न्याय के नाम पे जातियां, इनमें से एक पार्टी बताइए जिसने अपनी जाति के किसी योग्य व्यक्ति को कभी मुख्यमंत्री। शुक्रिया। भारत में राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और अरे एक मिनट, आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। तुम नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। भारत का बच्चा है वो, भारत का, सच बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। शोएब जमाई मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। हर बार इन लोगों का यही आदत है और हर जगह अपनी बेइज्जती भी कराते हैं। लेकिन ये लोग इतना बेशर्म है कि अब कोई कुछ भी बोल देता है, इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना मदरसा ज्ञान ये लोग हर जगह परोसते रहता है, जिस वजह से हर जगह अपनी धुलाई कराता है। और इन लोगों को बात से लगता है कि मोदी जी से इन लोगों का जन्मों जन्मों का दुश्मनी चल रहा है, जिस वजह से ये लोग हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को के बारे में कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी को साथ साथ हिंदू धर्म को भी बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं किसी भी मंच पर यह लोग। इसलिए ये लोग हर जगह अपनी धुलाई भी करवाता है समय समय पर। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।